श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 6। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट। अपनी कृपा रूपी रस्सी से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को नीच पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार करने की युक्ति की। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रखकर अपना निजी साथी बना लिया। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री अद्वैत आचार्य की जय और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय। इस प्रकार भगवान गौरचंद्र ने अपने साथियों के साथ जगन्नाथपुरी में नाना प्रकार की परमानंददायी लीलाएं संपन्न की। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के विछोह की पीड़ा होती थी, परंतु वे अपनी भावनाओं को बाह्य रूप से प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि भक्तगण दुखी होंगे। जब महाप्रभु कृष्ण से वियोग के कारण उत्पन्न गहरे दुख को प्रकट करते, तो उनमें जो विकार और परिवर्तन आते, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब महाप्रभु को कृष्ण के वियोग का दर्द बहुत तेजी से सताता, तब श्री रामानंद राय द्वारा सुनाई गई कृष्ण कथा और स्वरूप दामोदर के मधुर गीत ही उन्हें जीवित रखते थे। दिन के समय विभिन्न भक्तजनों के साथ रहने के कारण श्री महाप्रभु का मन कुछ समय के लिए अन्यत्र लगा रहता, परंतु रात्रि के समय कृष्ण की विरह पीड़ा तेजी से बढ़ने लगती। दो व्यक्ति, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, प्रभु के साथ उनके साथ रहते थे, जो उनकी इच्छानुसार उनके सुख के लिए कृष्णलीला के बारे में विभिन्न श्लोक सुनाकर और उपयुक्त गीत गाकर उन्हें प्रसन्न करते थे। पूर्वकाल में जब भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद थे, तब उनके ग्वाल मित्र सुबल उन्हें तब सुख देते थे जब वे राधा रानी का विरह अनुभव करते थे। उसी प्रकार रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सुख देने में सहायता की। पूर्वकाल में जब श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से विरह की पीड़ा होती, तब उनकी सखी ललिता अनेक प्रकार की सहायता करके उन्हें जीवित रखती थीं। उसी प्रकार जब श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव आते, तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी उन्हें जीवित रखने में उनकी सहायता करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत घनिष्ठ तथा विश्वसनीय मित्रों के रूप में प्रसिद्ध रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सौभाग्य का वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है। महाप्रभु इस तरह अपने भक्तों के साथ जीवन का आनंद लेते थे। हे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, अब सुनिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी किस तरह महाप्रभु से मिले। जब रघुनाथ दास गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने शांतिपुर गए, तब महाप्रभु ने अपनी अकारण कृपा से उन्हें उपयुक्त शिक्षा दी। तथाकथित वैरागी बनने की बजाय रघुनाथ दास ने प्रभु की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने घर लौटकर एक संसारी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। रघुनाथ दास अपने गृहस्थ जीवन से भी भीतर से पूरा वैराग्य रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने वैराग्य को बाहर से प्रकट नहीं किया। इसके विपरीत वे एक सामान्य व्यापारी की तरह व्यवहार करते रहे। ये देखकर उनके माता पिता संतुष्ट थे। जब रघुनाथ दास को संदेश मिला कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरापुरी से लौट आए हैं, तो उन्होंने प्रभु के चरणों में जाने का यत्न किया। उस काल में एक मुसलमान अधिकारी सप्तग्राम से कर संग्रह करता था। जब रघुनाथ दास के ताऊ हिरण्य दास ने सरकार के साथ कर वसूली का समझौता किया, तो मुसलमान चौधरी, जिसका पद अब खतरे में था, वो उससे बहुत जलने लगा। हिरण्यदास 20 लाख रुपए इकट्ठा करता था, इसलिए उसे सरकार को 15 लाख रुपए देने चाहिए थे, लेकिन वो केवल 12 लाख रुपए ही देता था और इस तरह 3 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ उठाता था। ये देखकर मुसलमान चौधरी, जो कि तुर्क था, उसका प्रतिद्वंदी बन गया। सरकारी खजाने को गुप्त हिसाब भेजने के बाद चौधरी कार्यकारी मंत्री को ले आया। हिरण्यदास को पकड़ने चौधरी आया था, लेकिन वे घर छोड़कर चले गए थे। अतः चौधरी ने रघुनाथ दास को गिरफ्तार कर लिया। रोजाना वो मुसलमान रघुनाथ दास को फटकारता और उनसे कहता, अपने पिता और उनके बड़े भाई को ले आओ, नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। चौधरी उन्हें पीटना चाहता था, मगर जब वो रघुनाथ के मुख की ओर देखता, तो उसका मन बदल जाता और वो उन्हें पीट नहीं पाता था। निश्चय ही चौधरी रघुनाथ दास से भयभीत था, क्योंकि रघुनाथ दास कायस्थ समुदाय के थे।
यद्यपि चौधरी उन्हें मुंह से ही डांटता फटकारता था, किंतु उन्हें पीटने से डरता था। इस दौरान रघुनाथ दास को बच निकलने की एक युक्ति सूझी, इसलिए उन्होंने मुसलमान चौधरी के चरणों में विनती की, हे महोदय, मेरे पिता और उनके बड़ भाई जी दोनों आपके भाई हुए। सभी भाई आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ते रहते हैं। कभी कभी भाई आपस में झगड़ते हैं, तो कई बार वे एक दूसरे से बहुत प्यार भरा व्यवहार करते हैं। ऐसे बदलाव कब आ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आज आप लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कल आप तीनों भाई शांति के साथ एक साथ बैठे होंगे। मैं अपने पिता का पुत्र हूं और मैं आपका भी पुत्र हूं। मैं आप पर निर्भर हूं और आप मेरा पालन पोषण करते हैं। पालन करने वाले व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं कि वो अपने द्वारा पाले गए व्यक्ति को दंड दे। आप सभी शास्त्रों के जानकार हैं। बिना शक के आप एक जिंदा संत के समान हैं। रघुनाथ दास की दयालु वाणी सुनकर उस मुसलमान के दिल में नरमी आ गई। वो रोने लगा और उसके आंसुओं की धारा उसकी दाढ़ी पर बहने लगी। मुसलमान चौधरी ने रघुनाथ दास से कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो। मैं आज किसी भी तरह तुम्हें मुक्त करा कर रहूंगा। मंत्री को जानकारी देने के बाद चौधरी ने रघुनाथ दास को छोड़ दिया और तब उनसे अत्यंत स्नेहपूर्वक बातें करने लगा। उसने कहा, तुम्हारे ताऊ पिता का बड़ा भाई मंदबुद्धि हैं। वो 8 लाख रुपयों का आनंद लेता है, लेकिन क्योंकि मैं भी उसका भागीदार हूं, इसलिए उसे उसका कुछ हिस्सा मुझे भी देना चाहिए। अब जाओ और मेरे और तुम्हारे ताऊ के बीच मुलाकात का प्रबंध करो। जो भी वो ठीक समझे वही करने दो। मैं उसके फैसले पर पूरी तरह से निर्भर रहूंगा। रघुनाथ दास ने अपने ताऊ और चौधरी की भेंट करवाई। उन्होंने झगड़े को सुलझा दिया और सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया। इस प्रकार रघुनाथ दास ने ठीक 1 वर्ष एक कुशल व्यापारी प्रबंधक के रूप में व्यतीत किया, पर अगले वर्ष उन्होंने फिर से घर छोड़ने का निश्चय किया। एक रात उन्होंने अकेले उठकर जाना चाहा और निकल भी गए, लेकिन उनके पिता ने उन्हें दूर ही दूर धर दबोचा और वापस ले आए। ये लगभग 1 रोज का काम हो गया था। रघुनाथ घर से भाग जाते थे और उनके पिता उन्हें फिर से घर ले जाते थे। तब रघुनाथ दास की मां ने अपने पति से निम्न बात कही। मां ने कहा, हमारा बेटा पागल हो गया है, उसे रस्सी से बांध कर रखो। उनके पिता बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, हमारे पुत्र रघुनाथ दास को इंद्र के समान ऐश्वर्य तथा अप्सराओं के सदृश सुंदरी पत्नी का सौभाग्य प्राप्त है, किंतु ये सब भी उनके विरक्त मन को रोक नहीं सका। इस बालक को रस्सियों से बांधकर घर में कैसे रख सकते हैं? किसी के पिता के लिए भी यह संभव नहीं है कि किसी के पुराने कर्मों के फल को रद्द कर दे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर पूरी कृपा बरसाई है। उस चैतन्य चंद्र के दीवाने को कौन घर में रख सकता है? तब रघुनाथ दास ने एक विचार किया और अगले दिन वे नित्यानंद गोस्वामी के पास गए। पानिहाटी गांव में रघुनाथ दास जी की मुलाकात नित्यानंद प्रभु से हुई थी, जिनके साथ कई कीर्तन करने वाले सेवक और अन्य लोग भी थे। नित्यानंद प्रभु गंगानदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए थे। वे प्रतीत हो रहे थे ऐसे जैसे लाखों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हों। नित्यानंद प्रभु के चारों ओर जमीन पर बैठे अनगिनत भक्त उन्हें घेर रहे थे। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास आश्चर्यचकित हो गए। दूर स्थान पर रघुनाथ दास ने दंड प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु के सेवक ने संकेत दिया, रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहा है। ये सुनकर भगवान नित्यानंद प्रभु ने कहा, तू एक चोर है। अब तू मुझसे मिलने आया है। इधर आ, इधर आ। आज मैं तुझे सजा दूंगा। प्रभु ने उन्हें पुकारा, परंतु रघुनाथ दास उनके पास नहीं गए। फिर प्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और उनके सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। प्रभु नित्यानंद स्वभाव से अति दयालु एवं हास्य प्रिय थे। दयालु होने के कारण वे रघुनाथ दास से इस प्रकार बोले, तुम चोर की तरह हो, क्योंकि निकट आने के बजाय तुम हमेशा दूर रहते हो। अब जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हारा उत्सव हो और मेरे सभी संगियों को दही और चूड़ा खिलाना।
ये सुनकर रघुनाथ दास खुश हो गए। रघुनाथ दास ने तत्काल ही अपने आदमियों को गांव में भेजकर हर प्रकार के खाने पीने का सामान खरीद कर लाने को कहा। रघुनाथ दास जी खिचड़ी, दही, दूध, मिठाइयाँ, चीनी, केले और दूसरी खाने पीने की चीजें लेकर आए और उन्हें चारों ओर रख दिया। जैसे ही लोगों को ज्ञात हुआ कि समारोह होने जा रहा है, तब तुरंत ही सभी प्रकार के ब्राह्मण और अन्य सज्जन वहां आने लगे और देखते ही देखते असंख्य लोगों की भीड़ लग गई। भीड़ बढ़ती देख रघुनाथ दास ने अन्य गांवों से और खाने पीने का प्रबंध किया। वे 200-400 बड़े बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी ले आए। उन्होंने 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र मंगवाए और उन पात्रों में एक ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए चावल भिगोने लगा। एक जगह इन बड़े पात्रों में चिवड़ा को गर्म दूध में भिगोया गया। फिर आधा चिवड़ा दही, चीनी तथा केलों के साथ मिक्स किया गया। चारों भाग में गाढ़े दूध तथा विशेष प्रकार के केले में जो चांपा कला कहलाता है मिलाया गया। तत्पश्चात चीनी, घी और कपूर डाला गया। नित्यानंद प्रभु ने अपनी वस्त्र बदल ली और चबूतरे पर बैठ गए। उसके पश्चात ब्राह्मण उनके सामने 7 विशाल पात्र लेकर आया। इस चबूतरे पर श्री नित्यानंद प्रभु के सभी मुख्य सखा तथा दूसरे बड़े लोग उनके चारों ओर गोलाकार में बैठ गए। इन लोगों में से रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव और पुंड शामिल थे। धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास और होड़ा कृष्णदास भी उसमें उपस्थित थे। इसी तरह उद्धरण दत्त ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के बहुत से अन्य निजी सहयोगी उनके साथ उस चबूतरे पर विराजमान थे। उन सब की गणना कोई नहीं कर सकता था। उत्सव के बारे में सुनकर सभी विद्वान, ब्राह्मण और पुजारी वहां पहुंच गए। भगवान नित्यानंद ने उनका सम्मान किया और अपने साथ ऊंचे मंच पर बैठाया। सबको 2-2 मिट्टी के बर्तन दिए गए। एक में चिवड़े के साथ गाढ़ा दूध था और दूसरे में दही के साथ चिवड़ा था। मंच के इर्द गिर्द बाकी सब लोग समूहों में बैठ गए। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि कुल कितने लोग थे। प्रत्येक को 2 मिट्टी के बर्तन दिए गए। एक में दही में भिगोया हुआ चिवड़ा था और दूसरे में गाढ़े दूध में भिगोया हुआ चिवड़ा था। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर जगह नहीं मिल पाई, अपने 2-2 मिट्टी के बर्तन लेकर गंगा के किनारे चले गए और वहीं अपना चिवड़ा भिगोया। जो अन्य लोग गंगा के किनारे भी स्थान नहीं ढूंढ पाए, वे जल के अंदर चले गए और वहीं बैठकर दोनों प्रकार का भुना हुआ चावल, चिवड़ा खाने लगे। इस प्रकार कुछ लोग मंच के ऊपर बैठे, कुछ मंच के नीचे और कुछ गंगा किनारे बैठे और उन सबको भोजन देने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा 2-2 पात्र दिए गए। तब रघु पंडित वहां आ गए। उस स्थिति को देखकर वे अत्यधिक आश्चर्य से हंसने लगे। वे अपने साथ अलग अलग तरह का घी में पका व्यंजन लेकर आए थे। इनका भोग सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु को लगाया गया और बाद में इन्हें भक्तों में वितरित कर दिया गया। राघव पंडित जी ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे महाराज, मैंने आपके लिए पहले ही भोजन अर्पित कर दिया था, किंतु आप यहाँ उत्सव में व्यस्त हैं, इसलिए भोजन छूटा पड़ा हुआ है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, दिन में मुझे ये सारा भोजन खाने दो और रात में मैं तेरे घर भोजन करूंगा। मैं ग्वाले परिवार से संबंधित हूँ, इसलिए सामान्य रूप से मेरे साथ बहुत से ग्वाले दोस्त रहते हैं। जब हम नदी के रेतीले तट पर मिलकर इस तरह के पिकनिक में खाना खाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बैठने को कहा और उन्हें भी 2 बर्तन भेंट किए। उन बर्तनों में 2 प्रकार के चिवड़े भिगोए हुए थे। जब सबको चिवड़ा परोसा जा चुका था, तब नित्यानंद प्रभु ध्यान लगाकर श्री चैतन्य महाप्रभु को ले आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए। फिर उन्होंने देखा कि अन्य लोग दही और रबड़ी के साथ चिवड़ा का आनंद ले रहे हैं। प्रत्येक पात्र से श्री नित्यानंद प्रभु ने चिवड़े का एक ग्रास लिया और उसे मजाकवश श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डाल दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी हंसते हुए भोजन का एक निवाला लिया, इसे नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल दिया और नित्यानंद को खिलाते समय हंसने लगे।
इस तरह से प्रभु नित्यानंद सभी भोजन करने वाले लोगों के समूहों के बीच से घूमते रहे और वहां खड़े हुए सभी वैष्णव इस कौतुक को देख रहे थे। जब नित्यानंद प्रभु घूम फिर रहे थे तब कोई नहीं समझ पा रहा था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग भी थे जो देख सकते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहीं मौजूद हैं। तब नित्यानंद प्रभु मुस्कुराए और बैठ गए। उन्होंने अपने दाहिनी ओर 4 पात्र रखे जिनमें उबले चावल से न बना चिवड़ा था। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बैठने के लिए जगह दी। इसके बाद दोनों भाइयों ने एक साथ चिवड़ा खाना शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु को अपने साथ भोजन करते देखकर नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार के भावावेश प्रदर्शित करने लगे। अनुवाद। श्री नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया, सभी लोग हरि का पवित्र नाम जपते हुए अपना भोजन करो। हरि हरि की ध्वनि की गूंज से तुरंत ही पूरा ब्रह्मांड भर गया। जब सभी वैष्णव हरि हरि जपते हुए भोजन कर रहे थे तो उन्हें स्मरण आया कि कैसे कृष्ण और बलराम यमुना के किनारे अपने ग्वाला साथियों के साथ भोजन करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अति दयालु और उदार हैं। ये तो रघुनाथ दास का सौभाग्य था कि उन्होंने ये सब व्यवहार स्वीकार कर लिया। श्री नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद एवं दयालुता को कौन आंक सकता है। वे इतने महान हैं कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेरित किया कि वे गंगा किनारे आकर चिवड़ा खाएं। श्री रामदास जी इत्यादि जितने भी ग्वाल बाल अंतरंग भक्त थे वे सभी प्रेम में डूब गए। उन्होंने गंगा नदी के किनारे को यमुना नदी का किनारा समझना शुरू कर दिया। जब अनेक अन्य गांव के दुकानदारों ने इस महोत्सव के बारे में सुना तो वे चिवड़ा, दही, संदेश, मिठाई तथा केला बेचने के लिए वहां आ गए। जैसे ही वे सभी प्रकार की भोज्य सामग्री लेकर आए, रघुनाथ दास ने सारा का सारा सामान खरीद लिया। उसने उन्हें उनके सामान का मूल्य चुकाया और बाद में उन्हें वही भोजन खिलाया। जो कोई भी ये देखने आया कि ये विचित्र कार्य कैसे हो रहे हैं, उसे भी चिवड़ा, दही तथा केला परोसा गया। भगवान नित्यानंद प्रभु ने भोजन कर लेने के पश्चात हाथ और मुंह धोया। फिर रघुनाथ दास को चारों पात्र में बचा हुआ भोजन दे दिया। भगवान नित्यानंद की 3 अन्य बड़ी हांडियों में भोजन बच गया, जिसे एक ब्राह्मण ने सभी भक्तों को वितरित किया। हर एक को एक ग्रास दिया। तब एक ब्राह्मण एक फूल की माला लेकर आया और उसे नित्यानंद प्रभु के गले में डाल दिया और उनके पूरे शरीर पर चंदन का लेप किया। जब एक सेवक पान लाया और प्रभु नित्यानंद को भेंट किया तो प्रभु मुस्कुराए और पान खाने लगे। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से फूलों की मालाएं, चंदन के लेप और पान जो भी बचे हुए थे सभी भक्तों में बांट दिए। नित्यानंद प्रभु के भोजन के अवशिष्ट को पाकर रघुनाथ दास अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं कुछ खाया और शेष अपने सहयोगियों में बांट दिया। इसी प्रकार मैंने चूड़ा दही महोत्सव से संबंधित नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। नित्यानंद प्रभु ने दिन में विश्राम किया और जब दिन ढल गया तो वे राघव पंडित के मंदिर में गए और वहां भगवान का कीर्तन सर्वसाधारण के साथ करके आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया और अंत में वे स्वयं भी नाचने लगे। इससे पूरे संसार में प्रेम की बाढ़ आ गई। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के नृत्य को देख रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु उन्हें देख सके, परंतु अन्य कोई भी उन्हें नृत्य करते हुए नहीं देख सका। श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह ही नित्यानंद प्रभु का भी नृत्य तीनों जगतों की किसी भी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। प्रभु नित्यानंद के नृत्य की मिठास का वर्णन कोई ठीक से नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पैदल चलकर उसे देखने आते हैं। नृत्य के उपरांत जब नित्यानंद प्रभु ने विश्राम किया तब राघव पंडित ने उनसे निवेदन किया कि वे रात्रि भोजन करें। नित्यानंद प्रभु अपने करीबी साथियों के साथ भोजन करने बैठ गए और दाहिनी ओर श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बैठने की जगह बना दी। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां आ पहुंचे और अपने आसन पर बैठ गए। ये देखकर राघव पंडित को प्रसन्नता हुई। राघव पंडित दोनों भाइयों के सामने प्रसाद ले आए और बाद में बाकी सभी वैष्णवों को प्रसाद बांटा।
उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ, खीर और बढ़िया तरीके से पकाए चावल थे, जिनका स्वाद अमृत से भी बढ़कर था। साथ ही कई प्रकार की सब्जियां भी थीं। राघव पंडित ने जो भोजन तैयार किया और देवता को भेंट किया, वह अमृत के सार के समान था। श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार ऐसा प्रसाद खाने के लिए वहां आए। जब राघव पंडित जी खाना पकाने के बाद भगवान को भोग लगाते थे, तब वह श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अलग से भोग रखते थे। प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित जी के घर भोजन करते। कभी कभी वे राघव पंडित जी को अपना दर्शन प्रदान करते हैं। राघव पंडित प्रसाद ले आते और बड़ी सावधानी से दोनों भाइयों को खिलाते। वे सारा प्रसाद खा लेते, इसलिए कोई बचा हुआ नहीं रहता था। वो इतने सारे प्रसाद लाए कि कोई उन्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। ये सच था कि परम माता राधा रानी स्वयं आकर राघव पंडित के घर खाना पकाती थी। श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि से यह वरदान मिला था कि वे जो कुछ भी पकाएंगी, वह अमृत से भी मीठा होगा। उनकी पाक कला का ये खास गुण है। ये भोजन सुगंधित और देखने में सुहावना था और सभी प्रकार की मिठास का सार था। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने अति सुखपूर्वक इसे खाया। सभी उपस्थित भक्तों ने रघुनाथ दास से बैठने और प्रसाद लेने का अनुरोध किया, लेकिन राघव पंडित ने उन्हें बताया वे बाद में प्रसाद लेंगे। सारे भक्तों ने इतना प्रसाद खाया कि उनके पेट भर गए। उसके बाद हरि के पवित्र नाम का जाप करते हुए वे उठे और अपने हाथ और मुंह धोए। भोजन करने के पश्चात दोनों भाइयों ने अपने हाथ मुंह धोए। इसके बाद राघव पंडित फूलों की मालाएं तथा चंदन का लेप ले आए और उन्हें सजाया संवारा। राघव पंडित ने उनको पान का बीड़ा भेंट किया और उनके चरणों में वंदना की। उस समय उन्होंने भक्तों को भी पान, फूल मालाएं और चंदन लेप भेंट किया। राघव पंडित रघुनाथ दास के प्रति दयालु होने के कारण उन्हें दोनों भाइयों द्वारा छोड़े गए बचे हुए भोजन की थालियां दे दी। उन्होंने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये भोजन ग्रहण किया है। यदि तुम उनके बचे हुए भोजन को खाओगे तो तुम अपने परिवार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव या तो भक्त के हृदय में या उसके घर में निवास करते हैं। ये बात कभी कभी छिपी रहती है और कभी कभी प्रकट होती है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापी हैं, इसलिए वे हर जगह निवास करते हैं। कोई भी जो इस पर संदेह करता है, उसका विनाश हो जाएगा। प्रातःकाल गंगा में स्नान करने के बाद नित्यानंद प्रभु अपने साथियों के साथ उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए जहां वे पहले बैठ चुके थे। रघुनाथ दास वहां गए और भगवान नित्यानंद के चरण कमलों की पूजा की। उन्होंने राघव पंडित के माध्यम से अपनी इच्छा निवेदित की। मैं मनुष्यों में सबसे अधम व्यक्ति हूँ, बहुत ही पापी हूँ और पतन और घृणा का पात्र हूँ। फिर भी मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पाने की इच्छा रखता हूँ। चांद को पकड़ने वाले एक बौने की तरह मैंने भी कई बार अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं कभी सफल नहीं हो पाया। हर बार जब मैंने भाग जाने और अपने पारिवारिक संबंधों को तोड़ने की कोशिश की, तो मेरे पिता और माता ने दुर्भाग्यवश मुझे अपने साथ बांध कर रखा। आपकी कृपा के बिना कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु यदि आप कृपालु हैं, तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनकी शरण ग्रहण कर सकता है। मैं अयोग्य हूं और यह प्रार्थना करते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है, परंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में मुझे शरण देकर मुझ पर दयालुता करें। अपने कमल चरण मेरे मस्तक पर रखकर यह वरदान दीजिए कि मैं बिना किसी विघ्न के श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में पहुंच सकूं। मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर यही वर मांगता हूं। रघुनाथ दास की यह प्रार्थना सुनकर नित्यानंद प्रभु मुस्कुराए और सभी भक्तों से कहा, रघुनाथ दास का भौतिक खुशियों का स्तर स्वर्ग के राजा इंद्र के बराबर है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिल रहा इतना भौतिक सुख भी रघुनाथ दास को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तुम सब उस पर दया करो और उसे आशीर्वाद दो कि वह जल्द से जल्द श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरण पा जाए।
जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव करता है, वो ब्रह्मांड में सबसे ऊपर के लोक ब्रह्मलोक में उपलब्ध सुख को भी कोई महत्व नहीं देता। तो स्वर्गीय सुख की बात ही क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए इच्छुक लोग उनकी श्रेष्ठ स्तुतियां करते हैं, अतः उन्हें उत्तम श्लोक कहा जाता है। भगवान कृष्ण की संगति पाने के लिए अति उत्सुक रहने के कारण राजा भरत ने युवावस्था में ही अपनी अत्यंत आकर्षक पत्नी, प्रिय बच्चों, मित्रों और ऐश्वर्यशाली राज्य का त्याग कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे मल त्यागा जाता है। तब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को उनके पास बुलाया, अपने कमलों से उनके सिर को स्पर्श किया और उनसे बोले, हे रघुनाथ दास, तुमने गंगा नदी के तट पर भोजन की व्यवस्था कर रखी है। श्री चैतन्य महाप्रभु सिर्फ इसीलिए यहाँ आए हैं जिससे आप पर अपनी कृपा बरस सकें। अपने अथाह दयाभाव से उन्होंने चिवड़ा और दूध खाया। इसके बाद रात में भक्तों का नृत्य देखने के बाद उन्होंने रात्रि भोज किया। श्री चैतन्य महाप्रभु गौरहरि तुम्हारे उद्धार के लिए खुद आए हैं। अब जान लो कि तुम्हारे बंधन के सभी अवरोध दूर हो गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हें अपने अत्यंत गोपनीय अंतरंग सेवकों में से एक बना देंगे। इस तरह तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में आ जाओगे। सुनिश्चित होकर तुम अपने घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आश्रय पालोगे। श्री नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को सभी भक्तों से आशीर्वाद दिलवाया और रघुनाथ दास ने उन सब के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। नित्यानंद प्रभु और उसके पश्चात अन्य सभी वैष्णवों से आज्ञा प्राप्त करके रघुनाथ दास ने राघव पंडित के साथ गुप्त विचार विमर्श किया। राघव पंडित से सलाह मशवरा करके उन्होंने गुप्त रूप से नित्यानंद प्रभु के कोषाध्यक्ष को 100 सोने के सिक्के और लगभग 7 तोला सोना सौंप दिया। रघुनाथ दास खजांची को समझाते हैं, अभी इस विषय में नित्यानंद प्रभु से चर्चा न करें, बल्कि जब वे अपने घर लौट जाएं, तो उन्हें इस भेंट के बारे में अवगत करा दें। तत्पश्चात राघव पंडित जी रघुनाथ अदास जी को अपने घर ले गए। उन्हें भगवान के दर्शन करा के उन्होंने रघुनाथ अदास जी को एक माला और चंदन का लेप दिया। उन्होंने रघुनाथ दास को रास्ते में खाने के लिए बहुत सारा प्रसाद दे दिया। तब रघुनाथ दास ने फिर से राघव पंडित से कहा, मैं नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा के रूप में उनके भक्तों, सेवकों और अनुयायियों को कुछ धन देना चाहता हूं। जैसा आप उचित समझें, उनमें से हर एक को 20, 15, 12, 10 या 5 सिक्के दे दो। रघुनाथ दास ने दिए जाने वाले धन की राशि का लेखा जोखा निकाला और उसे राघव पंडित को सौंप दिया, जिसके बाद उन्होंने एक सूची बनाई जिसमें यह दर्शाया गया था कि प्रत्येक भक्त को कितनी राशि दी जानी है। रघुनाथ दास ने अत्यधिक विनम्रतापूर्वक राघव पंडित के सामने अन्य सभी भक्तों को देने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं और लगभग 2 तोला सोना रख दिया। राघव पंडित के चरणों की धूल लेकर रघुनाथ दास अपने घर लौट आए और नित्यानंद प्रभु के प्रति असीम कृतज्ञता व्यक्त की। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को अपना कृपापूर्ण आशीर्वाद देकर उन्हें धन्य बना दिया था। उस दिन से वो घर के अंदरूनी हिस्से में जाने के बजाय दुर्गा मंडप, जहां मां दुर्गा की पूजा की जाती थी, में सोने लगे। किंतु पहरेदार पूर्ण सावधानी से पहरा देते थे। रघुनाथ दास कई तरह के उपाय सोच रहे थे जिससे वे रक्षकों की चौकसी से बच निकलें। उस समय बंगाल के सभी भक्तजन भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रहे थे। रघुनाथ दास उनके साथ नहीं जा सकते थे क्योंकि वे बहुत प्रसिद्ध थे, जिससे उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता। इस प्रकार रघुनाथ दास ने किस प्रकार भाग निकला जाए इस पर गहन चिंतन किया और एक रात जब वो दुर्गा मंडप में सो रहे थे, तभी पुरोहित यदुनंदन आचार्य घर के भीतर गए। उस समय रात्रि के केवल 4 प्रहर बचे थे। यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के पुरोहित और आध्यात्मिक गुरु थे। हालांकि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु उन्होंने वासुदेव दत्त की दया स्वीकार की और वैष्णव धर्म अपनाया। यदुनंदन आचार्य को अद्वैत आचार्य जी से दीक्षा मिली थी। इसी वजह से वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने जीवन और प्राण मानते थे।
जब यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के आंगन में पधारे तो रघुनाथ दास उनके चरणों में नतमस्तक हुए। यदुनंदन आचार्य के एक शिष्य अर्चा विग्रह की पूजा करते आ रहे थे, किंतु उनकी वो पूजा छूट गई। यदुनंदन आचार्य चाहते थे कि रघुनाथ दास उसे वही सेवा पुनः करने के लिए प्रेरित करें। यदुनंदन आचार्य ने रघुनाथ दास से प्रार्थना की, किसी तरह उस ब्राह्मण को फिर से सेवा करने के लिए तैयार करो, क्योंकि उसके सिवा कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं है जो ये सेवा कर सके। ये कहते हुए यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास को अपने साथ ले गए और दोनों बाहर निकल गए। उस वक्त तक सारे पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि रात का अंतिम पहर था। रघुनाथ दास के घर के पूर्व दिशा में यदुनंदन आचार्य का घर था। दोनों उस घर की ओर जाते हुए आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। आधा रास्ता पार करके रघुनाथ दास ने अपने गुरु के चरणों में निवेदन किया, मैं उस ब्राह्मण के घर जाऊंगा और उसे लौटने के लिए मनाऊंगा तथा उसे आपके घर भेज दूंगा। आप निश्चिंत होकर घर जा सकते हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं उस ब्राह्मण को मानने के लिए राजी कर लूंगा। इस अनुरोध के साथ उनकी अनुमति लेकर रघुनाथ दास ने जाने का निश्चय किया। रघुनाथ दास ने मन ही मन सोचा, भाग निकलने का ये सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि इस बार मेरे साथ नौकर चाकर या पहरेदार कोई भी नहीं है। इस तरह विचार करते हुए वो पूरब की दिशा की ओर तेजी से बढ़ने लगा। कभी कभी वो घूमकर पीछे देखता, लेकिन कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने आम रास्ता छोड़ दिया और उस गौण रास्ते से होकर, जो सामान्यतः उपयोग में नहीं लिया जाता था, तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। गांव से गांव जाने का सामान्य रास्ता छोड़कर वे जंगलों से होकर निकल गए, अपने प्राणों और हृदय से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का चिंतन करते हुए। वो एक दिन में लगभग 30 मील पैदल चला और शाम को उसने एक दूध वाले की गौशाला में आराम किया। जब गोवालों ने देखा कि रघुनाथ दास उपवास कर रहे हैं तो उन्होंने उन्हें कुछ दूध दिया। रघुनाथ दास ने वो दूध पीकर विश्राम करने के लिए वहीं लेट गए। रघुनाथ दास के घर जब नौकर और पहरेदार ने उन्हें वहां नहीं देखा तो तुरंत ही वे उनके गुरु यदुनंदन आचार्य के पास उनके बारे में पूछने गए। यदुनंदन आचार्य ने कहा, वो मेरी अनुमति लेकर घर लौट गया। इस तरह वहां एक कोलाहल की आवाज उठ गई, क्योंकि हर कोई चिल्ला रहा था कि अब रघुनाथ वापस चला गया है। रघुनाथ दास के पिता ने कहा, अब बंगाल के सभी भक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जगन्नाथपुरी चले गए हैं। रघुनाथ दास उनके साथ भाग गया है। 10 लोग तुरंत उसे पकड़ने के लिए जाएं और उसे वापस ले आएं। रघुनाथ दास के पिता ने शिवानंद सेन को एक पत्र लिखा और उनसे बहुत विनती की, कृपया मेरे बेटे को मेरे पास लौटा दो। झांकरा में 10 व्यक्ति वैष्णवों के एक समूह के साथ शामिल हो गए, जो नीलाचल की ओर यात्रा कर रहे थे। उस पत्र को देने के पश्चात उन लोगों ने शिवानंद सेन से रघुनाथ दास के बारे में पूछताछ की, किंतु शिवानंद सेन ने उत्तर दिया कि वो यहां नहीं आया। 10 लोग घर लौट आए। रघुनाथ दास के माता पिता उनकी चिंता से घबराहट में डूब गए। ग्वाले के घर विश्राम कर रहे रघुनाथ दास प्रातःकाल जल्दी उठ गए। पूर्व दिशा की ओर जाने के बजाय उन्होंने अपना मुंह दक्षिण की ओर घुमाया और चलने लगे। छत्रभोग पार करने के बाद उन्होंने मुख्य मार्ग पर जाने के बजाय एक ऐसे मार्ग से यात्रा की जो एक गांव से दूसरे गांव से होकर जाता था। भोजन की चिंता न करते हुए वे पूरा दिन चलते रहे। भूख कोई बाधा न थी, क्योंकि उनका मन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय पाने पर केंद्रित था। कभी अनाजों को भूनकर चबाते, कभी खाना पका लेते और कभी दूध पी लेते। इस तरह वे जहां भी जाते, जो कुछ भी मिल जाता उसी से अपने प्राणों की रक्षा करते। 12 दिन में वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, लेकिन रास्ते में केवल 3 दिन ही भोजन किया। जब रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से जा मिले, तब महाप्रभु स्वरूप दामोदर आदि अपने संगियों के साथ बैठे हुए थे। आंगन में कुछ दूरी पर रुककर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तब मुकुंद दत्त ने कहा, देखो रघुनाथ आ गया है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शब्द सुनकर बिना देर किए रघुनाथ दास का स्वागत किया। उन्होंने कहा, यहाँ आओ। तब रघुनाथ दास ने उनके चरण कमल पकड़ लिए, किंतु प्रभु जी खड़े होकर अपनी अहेतुकी कृपा से उन्हें गले लगा लिया। रघुनाथ दास ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी आदि अन्य सभी भक्तों के चरण कमलों की वंदना की। उन्होंने ये देखते हुए कि रघुनाथ दास पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा की है, उन्हें गले लगा लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण की दया सबसे बलशाली है, इसलिए भगवान ने आपको भौतिकतावादी जीवन के उस गड्ढे से उबारा है जहां लोग शौच करते हैं। रघुनाथ दास ने मन ही मन उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। हे प्रभु, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आपकी मर्जी और कृपा ने ही मुझे पारिवारिक जीवन से बचा लिया है। महाप्रभु ने तब कहा, तुम्हारे पिता और उनके बड़े भाई दोनों मेरे नाना मातामह नीलांबर चक्रवर्ती के भाई जैसे हैं, तो मैं उन्हें अपना नाना मानता हूं। तुम्हारे पिता और उनके बड़े भाई चूंकि नीलांबर चक्रवर्ती के छोटे भाई हैं, इसलिए मैं इस तरह से परिहास कर सकता हूं। हे रघुनाथ दास, तुम्हारे पिता और ताऊ भौतिक भोग की नाली के कीटों की तरह हैं। वे मल का सेवन अपना सुख मानते हैं, क्योंकि भौतिक भोग का विष ही उनकी खुशियों का कारण है। अपने पिता और चाचा के बावजूद ब्राह्मणों को दान देने और उनकी बड़ी मदद करने के बावजूद वे शुद्ध वैष्णव नहीं हैं। हाँ, वे लगभग वैष्णवों जैसे हैं। जो लोग सांसारिक सुखों में लिप्त हैं और आध्यात्मिक जीवन के प्रति अज्ञानी हैं, वे ऐसे कर्म करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने कर्मों के फलस्वरूप जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे रहना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा से तुम्हें इस घृणित भौतिक जीवन से मुक्त कर दिया है, इसलिए भगवान कृष्ण की अकारण दया का गुणगान नहीं किया जा सकता। 12 दिनों की यात्रा और उपवास के कारण रघुनाथ दास को दुर्बल और मैला कुचैला देखकर निस्सीम कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय गल गया और उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा। उन्होंने कहा, हे प्रिय स्वरूप, मैं इस रघुनाथ दास को तुम्हें सौंपता हूं। कृपया इसे अपने बेटे या नौकर के रूप में स्वीकार करो। अब मेरे साथ 3 रघुनाथ हैं। आज से ये रघुनाथ स्वरूपे रघु, स्वरूप दामोदर के रघु के नाम से पहचाने जाएंगे। ये कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास का हाथ पकड़ लिया और उन्हें स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथों में सौंप दिया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रघुनाथ दास को स्वीकार करते हुए कहा, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आप जो भी आज्ञा देंगे वो मुझे मंजूर है। इसके बाद उन्होंने फिर से रघुनाथ दास को गले लगा लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने भक्तों के प्रति स्नेह को मैं अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकता। रघुनाथ दास के प्रति दयालु होते हुए महाप्रभु ने गोविंद से इस तरह कहा। रघुनाथ दास जी ने रास्ते में बहुत दिन उपवास किया है और बहुत तकलीफें उठाई हैं, इसलिए कुछ दिनों तक इनका बहुत ध्यान रखना है ताकि ये जी भर के खा सकें। तब श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास से बोले, समुद्र में स्नान करो, उसके बाद मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करो और फिर यहाँ लौटकर भोजन करो। इतना कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु उठे और भोजन करने चले गए और रघुनाथ ने वहां मौजूद सभी भक्तों से मुलाकात की। श्री चैतन्य महाप्रभु की रघुनाथ दास पर अहेतुक कृपा देखकर सभी भक्त आश्चर्यचकित हो गए और उनके सौभाग्य की सराहना की। रघुनाथ दास ने समुद्र में स्नान करके भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। इसके बाद वो श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद के पास वापस आ गए। गोविंद ने रघुनाथ जी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी की पत्तल में बचा हुआ प्रसाद दिया, जिसे उन्होंने अति खुश होकर ग्रहण किया। रघुनाथ दास जी स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की देखरेख में रहे और गोविंद 5 दिनों तक उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद देते रहे। छठे दिन से रघुनाथ दास सिंह द्वार पर खड़े होकर पुष्प अर्पित करने के बाद, जिसमें भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं, भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। जगन्नाथ जी के कई सेवक, जिन्हें विषयी कहा जाता है, अपना नियत कार्य पूरा होने के बाद रात में अपने घर वापस लौट आते हैं। यदि कोई वैष्णव सिंह द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा हो तो वे उस पर दया करते हैं और दुकानदारों से व्यवस्था करवाते हैं कि उसे खाने के लिए कुछ दे दें।
इसलिए यह एक ऐसी रीति है जो सदियों से चली आ रही है कि जिस भक्त के पास जीवन यापन का कोई अन्य साधन नहीं होता, वो सेवकों से भिक्षा प्राप्त करने के लिए सिंहद्वार पर खड़ा रहता है। इस प्रकार एक पूर्ण रूप से आश्रित वैष्णव पूरे दिन प्रभु का पवित्र नाम जपता रहता है और पूरी स्वतंत्रता के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है। भिक्षुगण की कुछ वैष्णव खाने पीने के शिविरों से भिक्षा मांगकर जो मिलता है वो खाते हैं, जबकि कुछ अन्य रात के समय सिंहद्वार पर खड़े होकर सेवकों से भिक्षा मांगते हैं। परित्याग ही वो मौलिक सिद्धांत है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के जीवन का आधार है। इस परित्याग को देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य अत्यधिक संतुष्ट होते हैं। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे, रघुनाथ अब यहाँ प्रसाद नहीं लेता। अब वो सिंहद्वार पर खड़ा रहता है, जहाँ वो खाने के लिए कुछ भीख मांग लेता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो वे अतिशय तृप्त हुए। उन्होंने कहा, रघुनाथ दास ने बड़ा अच्छा किया है। उसने एक वैरागी को उचित कर्म किया है। वैरागी को चाहिए कि वो सदैव भगवान के पवित्र नाम का जाप करे। उसे भिक्षा मांगकर खाना चाहिए और इस तरह अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। वैरागी सन्यासी को दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो असफल होगा और कृष्ण उसे नहीं अपनाएंगे। वैरागी को अगर अलग अलग तरह के स्वाद चखने की इच्छा रहती है तो उसकी साधना नष्ट हो जाएगी और वो जीभ के स्वाद का गुलाम बनकर रह जाएगा। वैराग्य धर्म का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वह हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। उसे अपने पेट को किसी भी उपलब्ध सब्जी, पत्ते, फल और जड़ से संतुष्ट करना चाहिए। जो जीभ का दास होता है और इस प्रकार अपने जननांग तथा पेट के प्रति समर्पित होकर इधर उधर भटकता रहता है, वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। अगले दिन रघुनाथ दास ने अपने कर्तव्य के बारे में स्वरूप दामोदर जी के चरण कमलों में पूछा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम मैंने गृहस्थ जीवन छोड़ा क्यों है। क्या है मेरा धर्म? कृपा करके उपदेश दीजिए। रघुनाथ दास कभी भी प्रभु के सामने कोई शब्द नहीं बोलते थे। इसके बजाय वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और गोविंद के माध्यम से प्रभु को अपनी इच्छाएं बताते थे। अगले दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, रघुनाथ दास आपके चरणों में ये कहना चाहता है, मुझे अपना धर्म, कर्तव्य अथवा जीवन ध्येय नहीं मालूम, अतः आप कृपा करके स्वयं अपने दिव्य मुख से मेरा उपदेश करें। मुस्कुराते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास से कहा, मैंने पहले ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को तुम्हारा शिक्षक नियुक्त कर दिया है। उनसे तुम अपना कर्तव्य सीख सकते हो और उसका पालन करने की विधि भी। वे मुझे अधिक जानते हैं। यदि फिर भी आप मुझसे विश्वास और प्यार के साथ निर्देश लेना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित शब्दों से अपने कर्तव्यों को निश्चित कर सकते हैं। आम लोगों की तरह न तो बोलो और न उनकी बातें सुनो, न ही स्वादिष्ट भोजन करो और न ही सुंदर वस्त्र पहनो। कभी सम्मान की आशा न करें, किंतु दूसरों को सम्मानपूर्ण व्यवहार दें। हमेशा भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करें और अपने मन में वृंदावन वासी राधा और कृष्ण की सेवा करें। मैंने संक्षेप में तुम्हें मेरी सीख दे दी है। अब तुम उनके विषय में स्वरूप दामोदर से विस्तार से जान सकते हो। जो अपने आप को घास से भी छोटा समझता है, जो पेड़ से भी ज्यादा सहनशील है और जो अपने लिए सम्मान की चाहत नहीं रखता बल्कि दूसरों को सम्मान देने को तैयार रहता है, वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सरलता से कर सकता है। ये सुनकर रघुनाथ दास ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना की और महाप्रभु ने वात्सल्यपूर्वक उनका आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें फिर से स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। इस प्रकार रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ बहुत ही गोपनीय सेवा करने लगे। इस बार बंगाल से समस्त भक्त आ पहुंचे और श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ववत उन सभी से हार्दिक प्रेम से मिले। पहले की तरह उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर की सफाई की और बगीचे में वन भोज किया। रघुनाथ दास को देखकर और भक्तों के साथ प्रभु फिर से रथ यात्रा उत्सव के दौरान नृत्य कर रहे थे।
ये देखकर रघुनाथ दास आश्चर्यचकित हो गए। जब रघुनाथ दास ने समस्त भक्तों से मुलाकात की तो अद्वैत आचार्य ने उन पर कृपा करके उनका बहुत मान बढ़ाया। वे शिवानंद सेन से भी मिले, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ले जाने के लिए 10 लोग भेजे थे। उन्होंने मुझे एक खत भेजकर कहा कि तुम्हें लौटा दूं, परंतु जब उन 10 बंदों को तुम्हारे बारे में कोई खबर न मिली तो वे झांकरा से वापस अपने घर चले गए। जब बंगाल के सारे भक्त 4 महीने तक जगन्नाथपुरी में रहने के बाद घर लौटे तो रघुनाथ दास के पिता ने उनके आने की बात सुनी, इसलिए उन्होंने शिवानंद सेन के पास एक व्यक्ति को भेजा। उस आदमी ने शिवानंद सेन से पूछा, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु के घर पर आपने किसी सन्यासी को देखा है? वो आदमी गोवर्धन मजूमदार के बेटे रघुनाथ दास हैं। क्या नीलाचल में उनसे आपका सामना हुआ था? शिवानंद सेन ने उत्तर दिया, जी हाँ श्रीमान। रघुनाथ दास जी श्री चैतन्य महाप्रभु के संग रहते हैं और एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उन्हें कौन नहीं जानता? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रख दिया है और रघुनाथ दास सभी भक्तों के लिए प्राण बन गए हैं। वो दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है। वो एक पल के लिए भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं छोड़ता। वो सर्वोपरि संन्यास आश्रम में हैं। उनके लिए खाना या पहनना कोई मायने नहीं रखता। वो किसी तरह भोजन करते हैं और जीवन यापन करते हैं। रात के 10 दंड 4 घंटे बीत जाने के बाद पुष्पांजलि देखने के बाद रघुनाथ दास ने सिंहद्वार पर खड़े होकर खाने के लिए भिक्षा मांगी। कोई कुछ खाने को दे दे तो वो खा लेता है। कभी कभी वो उपवास करता है और कभी कभी वो चबेना चबाकर अपना पेट भर लेता है। इसको सुनने के बाद वो संदेशवाहक गोवर्धन मजूमदार के पास लौट गया और उसने उसे रघुनाथ दास के बारे में सारी जानकारी दे दी। संन्यास आश्रम में रघुनाथ दास के व्यवहार का वर्णन सुनकर उनके माता पिता अत्यंत दुखी हुए, इसलिए उन्होंने रघुनाथ के पास कुछ आदमियों को आराम के लिए वस्तुओं के साथ भेजने का फैसला किया। रघुनाथ दास के पिता ने बिना देर किए शिवानंद सेन के पास 400 मुद्राएं, 2 नौकर और एक ब्राह्मण भेज दिया। शिवानंद सेन ने उन्हें समझाया, तुम लोग सीधे जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हो। जब मैं वहां जाऊंगा तभी तुम मेरे साथ चल सकते हो। अभी घर जाओ। जब हम सब लोग साथ में जाएंगे तो तुम्हें साथ ले चलेंगे। अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में महान कवि श्री कविकर्णपुर ने इस घटना का वर्णन करते हुए रघुनाथ दास के पवित्र कार्यों के बारे में विस्तार से लिखा है। रघुनाथ दास अत्यंत विनीत हैं और कांचनपल्ली निवासी वासुदेव दत्त को अत्यधिक प्रिय यदुनंदन आचार्य के शिष्य हैं। अपने दिव्य गुणों के कारण रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु के हम सभी भक्तों को प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचुर कृपा से वे हमेशा प्रिय बने हुए हैं। संन्यास आश्रम के लिए उत्तम आदर्श प्रस्तुत करने वाले स्वरूप दामोदर गोस्वामी के ये प्रिय अनुयायी त्याग के सागर हैं। नीलाचल, जगन्नाथपुरी के निवासी ऐसे कौन होंगे जो उन्हें भली भांति नहीं जानते होंगे? चूंकि वे सभी भक्तों को अत्यंत प्रिय लगते हैं, इसी कारण रघुनाथ दास गोस्वामी सरलतापूर्वक सौभाग्य की उर्वर जमीन बन गए, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बीज को बोया जाना उचित था। जिस समय बीज बोया गया, उसी समय ये श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रूपी अद्वितीय वृक्ष के रूप में बढ़कर फल देने लगा। इन श्लोकों में महान कवि कर्णपुर वही सूचना देते हैं जो शिवानंद सेन ने रघुनाथ दास के पिता के दूत को दी थी। अगले वर्ष जब शिवानंद सेन हर साल की तरह जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो उनके साथ रघुनाथ के नौकर और उनका ब्राह्मण रसोइया भी गया। सेवक और ब्राह्मण 400 मुद्राएं लेकर जगन्नाथपुरी आए और वहां जाकर रघुनाथ दास से मिले। रघुनाथ दास ने अपने पिता की भेजी धन संपदा और नौकरों को स्वीकार नहीं किया। इस कारण ब्राह्मण और नौकरों में से एक धन लेकर वहीं रुक गए। उसी समय रघुनाथ दास जी ने हर महीने 2 दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना शुरू किया। उन्हें बहुत ध्यान रखकर आमंत्रित करते थे। इन 2 मौकों पर कुल 640 कौड़ियां खर्च होती थीं।
इसलिए वो उस नौकर और ब्राह्मण से इतनी ही राशि लेते थे। इस तरह रघुनाथ दास ने श्री चैतन्य महाप्रभु को 2 सालों तक बुलाया, लेकिन दूसरे साल के अंत में उन्होंने ये बंद कर दिया। जब रघुनाथ दास ने लगातार 2 मास तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित नहीं किया, तो शची के पुत्र महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा। महाप्रभु ने पूछा, रघुनाथ दास ने मुझे बुलाना क्यों बंद कर दिया है? स्वरूप दामोदर ने जवाब दिया, उन्होंने अपने मन में कुछ नया विचार किया होगा। मैं भौतिकवादी लोगों से सामान लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करता हूँ। मुझे पता है कि इससे भगवान का मन प्रसन्न नहीं होता। मेरी चेतना अशुद्ध है, क्योंकि मैं ये सब सामान उन लोगों से स्वीकार करता हूँ जो केवल पैसे में रुचि रखते हैं। इसलिए ऐसे निमंत्रण से मुझे केवल कुछ भौतिक प्रतिष्ठा ही मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे अनुरोध पर निमंत्रण स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे निमंत्रण नहीं स्वीकारते तो मेरे समान मूर्ख व्यक्ति को दुख होगा। इन सारी बातों पर विचार करके स्वरूप दामोदर ने कहा, उसने आपको आमंत्रित करना बंद कर दिया है। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और उन्होंने इस प्रकार कहा, जब कोई किसी भौतिकवादी मनुष्य द्वारा दिए हुए भोजन को खाता है तब उसका मन प्रदूषित हो जाता है, और जब मन प्रदूषित हो जाता है तब वो मनुष्य कृष्ण को ठीक से याद नहीं कर पाता। जब कोई व्यक्ति रजोगुण से दूषित किसी की दावत स्वीकार कर लेता है तो भोजन कराने वाला और भोजन स्वीकार करने वाला दोनों मानसिक रूप से अपवित्र हो जाते हैं। रघुनाथ दास का उत्साह देखते हुए मैंने कई दिनों तक उसके आमंत्रण को स्वीकार किया। यह अच्छा हुआ कि अब रघुनाथ दास ने खुद ही इसका त्याग कर दिया। कुछ दिनों बाद रघुनाथ दास ने सिंहद्वार पर खड़े होना बंद कर दिया और इसके बजाय वे अन्नछत्र से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये समाचार गोविंद से सुना तो उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा, अब रघुनाथ दास भिक्षा मांगने के लिए सिंहद्वार पर क्यों नहीं रहता? स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, रघुनाथ दास जी सिंहद्वार पर खड़े होकर दुखी थे, इसलिए वो अब दोपहर के समय भंडारे में भिक्षा मांगने जाते हैं। ये समाचार सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उन्होंने सिंहद्वार पर अब और खड़े न होने का अच्छा काम किया है। इस तरह भिक्षा मांगना एक वेश्या के आचरण की तरह है। कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, वो मुझे कुछ देगा। इस व्यक्ति ने मुझे कल रात कुछ दिया था। अभी एक अन्य व्यक्ति इधर आ रहा है, वो शायद मुझे कुछ देगा। अभी जो व्यक्ति यहाँ से गुजरा उसने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन कोई और आएगा और वो मुझे कुछ देगा। संन्यास आश्रम में रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार अपनी तटस्थता छोड़कर इस या उस व्यक्ति के दान पर निर्भर रहता है। इस प्रकार सोचकर वो वेश्या का व्यवसाय अपना लेता है। यदि कोई मुफ्त भोजन देने वाले लंगर में जाकर जो भी मिले उससे पेट भर ले तो बेकार की बातों का मौका नहीं रह जाता और वो चुपचाप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ये कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर से रघुनाथ दास पर अपनी दया दिखाई और उन्हें गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर और छोटे शंखों की माला भेंट की। पिछली बार जब शंकरानंद सरस्वती वृंदावन से वापस आए थे तो वे अपने साथ गोवर्धन पर्वत से एक पत्थर और शंखों की एक माला भी ले आए थे। उन्होंने 2 चीजें श्री चैतन्य महाप्रभु को भेंट स्वरूप दी, एक शंखों की माला और दूसरी गोवर्धन पर्वत की शिला। इन 2 अद्भुत वस्तुओं को पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए। वे माला को जप करते समय अपने गले में पहनते थे। महाप्रभु इस शिला को हृदय से लगाते और कभी कभी इसे अपनी आंखों से लगाते। कभी कभी वे इसे अपनी नाक से सूंघते और फिर इसे अपने सिर पर रखते। गोवर्धन पर्वत पर स्थित ये पत्थर सदैव महाप्रभु के नेत्रों से गिरने वाले आंसुओं से भीगा रहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये पत्थर ठीक उसी प्रकार है जैसे भगवान श्री कृष्ण का शरीर। वे शिला और माला को 3 साल तक अपने पास रखे। उसके बाद रघुनाथ दास के आदरपूर्ण आचरण से अति प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वे दोनों चीजें दे दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को आदेश दिया कि ये पत्थर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और पवित्र स्वरूप है, अतः इसकी पूजा अत्यधिक श्रद्धा और उत्सुकता के साथ करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला,
तुम एक सिद्ध ब्राह्मण की तरह सत्वगुण से इस पत्थर की पूजा करो, क्योंकि ऐसी पूजा से तुम तुरंत कृष्ण के प्रति भाव भरी भक्ति अवश्य प्राप्त कर सकते हो। ऐसी पूजा के लिए एक लोटा पानी और तुलसी के पेड़ की कुछ पत्तियां चाहिए। जब ये पूजा पूरी पवित्रता से की जाती है तो ये पूरी तरह से शुभ होती है। आपको श्रद्धा और प्रेम के साथ तुलसी की 8 कोमल कलियों को अर्पित करना चाहिए और प्रत्येक कली के दोनों ओर 2-2 तुलसी के पत्ते होने चाहिए। इस प्रकार उपासना करने की सलाह देकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रघुनाथ दास को अपने दिव्य हाथों से गोवर्धन शिला प्रदान की। महाप्रभु द्वारा आज्ञा मिलने के बाद रघुनाथ दास ने परम प्रसन्नतापूर्वक शिला की पूजा आरंभ कर दी। स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास को लगभग 6-6 इंच लंबे 2 कपड़े, एक लकड़ी का पीढ़ा और पानी रखने के लिए एक पात्र प्रदान किया। इस प्रकार रघुनाथ दास गोवर्धन की शिला की पूजा करने लगे और जब वो पूजा करते थे तो वे उस शिला में नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के साक्षात दर्शन करते थे। यह विचार करते हुए कि गोवर्धन शिला उन्हें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों किस प्रकार प्राप्त हुई है, रघुनाथ दास सदा प्रेम से अभिभूत रहते थे। केवल जल तथा तुलसी अर्पित कर रघुनाथ दास को जितना दिव्य आनंद मिला, उतना 16 प्रकार की पूजा सामग्रियों से भी पूजा करने पर नहीं मिल सकता। जब रघुनाथ दास ने कुछ दिनों तक गोवर्धन शिला की पूजा की तो एक दिन स्वरूप दामोदर ने उनसे इस तरह कहा, तुम्हें गोवर्धन शिला का अर्पण 8 कौड़ी के मूल्य की खाजा और संदेशा मिठाइयों से करो। अगर तुम श्रद्धा और प्यार से अर्पण करोगे तो यह अमृत के समान होगी। तत्पश्चात रघुनाथ दास खाजा नामक कीमती मिठाई का भोग लगाना आरंभ किया, जिसकी पूर्ति गोविंद स्वरूप दामोदर के आदेश के अनुसार करते थे। जब रघुनाथ दास को श्री चैतन्य महाप्रभु से शिला तथा शंखों की माला प्राप्त हुई तब उन्हें भगवान की आंतरिक इच्छा समझ में आ गई। अतः उन्होंने इस प्रकार विचार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे ये गोवर्धन शिला भेंट करके गोवर्धन पर्वत के पास रहने का स्थान दिया है और शंख फूलों की माला भेंट करके मुझे श्रीमती राधारानी के चरणों की शरण में प्रवेश कराया है। रघुनाथ दास के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। वे बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ भूल गए थे और अपने शरीर और मन से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। रघुनाथ दास के असीम दिव्य गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। उनके कड़े नियम पत्थर पर बनी रेखाओं के समान थे। रघुनाथ दास 24 घंटे में से 22 घंटे से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगाते थे। वो खाने और सोने के लिए 1.5 घंटे से भी कम समय निकाल पाते थे और कभी कभी तो वो भी संभव नहीं हो पाता था। उनके वैराग्य से संबंधित कथाएं अद्भुत हैं। उन्होंने जीवन भर अपनी जीभ को स्वाद की तृप्ति का अनुभव नहीं करने दिया। उन्होंने पहनने के लिए एक छोटे से फटे हुए कपड़े और लपेटने के लिए एक गुदड़ी के अलावा किसी भी वस्तु को नहीं छुआ। इस तरह उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का कड़ाई से पालन किया। जो कुछ भी वे खाते थे वो केवल शरीर और प्राणों की रक्षा के लिए होता था और जब वे खाने बैठते तो अपनी भर्त्सना इन शब्दों में करते थे, यदि किसी व्यक्ति का हृदय पूर्ण ज्ञान से शुद्ध हो गया है और उसने परम ब्रह्म कृष्ण को समझ लिया है तब उसे प्रत्येक वस्तु प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को खाने पीने के सुखों में अपना समय व्यतीत क्यों करना चाहिए और भौतिकता में डूबकर लंपट की तरह क्यों व्यवहार करना चाहिए। दुकानदार भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को बेचते हैं। जो प्रसाद नहीं बिक पाता वो 2-3 दिन में खराब हो जाता है। सड़ा हुआ सारा खाना तेलांग गायों के आगे सिंह द्वार पर फेंक दिया जाता है। खराब दूषित गंध की वजह से गायें इसे नहीं खा पाती हैं। रात में रघुनाथ दास सड़ा चावल इकट्ठा करते और घर लाकर उसे अच्छे से धोते थे। तब वे चावल के सख्त बीच वाले भाग को नमक लगाकर खाते। एक दिन स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास के इस कृत्य को देखा तो वे हंसे और उस भोजन में से कुछ अंश मांगकर खुद खाया। स्वरूप दामोदर बोले, तुम रोज इस अमृत जैसा भोजन खाते हो पर हमें कभी नहीं देते। तुम्हारा स्वभाव कैसा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को गोविंद ने इसके बारे में बताया तो वे अगले दिन वहां गए और इस प्रकार बोले,
तुम्हारे पास कौन सी अच्छी वस्तुएं हैं? तुम मुझे क्यों नहीं देते? ये कहते हुए उन्होंने बलपूर्वक एक ग्रास लिया और खाने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन का दूसरा निवाला उठाने लगे, तब स्वरूप दामोदर ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, यह आपके लिए ठीक नहीं है। इस तरह उन्होंने बलपूर्वक वो भोजन ले लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, बेशक प्रतिदिन मैं नाना प्रकार के प्रसाद खाता हूँ, परंतु मैंने ऐसा अच्छा प्रसाद आज तक कभी नहीं खाया जो रघुनाथ खा रहा है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अनेक लीलाएं की। उन्होंने रघुनाथ दास को संन्यास आश्रम में कठिन तपस्या करते देखा तो अत्यधिक प्रसन्न हुए। रघुनाथ दास जी अपनी कविता गौरजू की स्तुति रूपी कल्प वृक्ष में अपनी मुक्ति की कहानी बताते हैं। यद्यपि मैं एक पतित और बेहद अधम हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दया से महान भौतिक ऐश्वर्य के प्रज्वलित जंगल की आग से मेरा उद्धार किया है। उन्होंने मुझे परम प्रसन्नता से अपने निजी संगी स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। महाप्रभु ने मुझे अपनी छाती पर रखी हुई गुंजामला और गोवर्धन की शिला दी, यद्यपि वे वस्तुएं उन्हें अत्यंत प्रिय थीं। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय के भीतर प्रकट होकर मुझे अपने प्रेम में पागल कर देते हैं। इस तरह मैंने रघुनाथ दास और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात का वर्णन किया है। जो कोई भी इस घटनावली को सुनता है, उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।